दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों में होने वाले कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स की। इनमें से सबसे कॉमन है नियर साइटेडनेस। बच्चों में नियर साइटेडनेस सबसे कॉमन पाई जाती है, जिसमें बच्चे दूर की चीज़ नहीं देख पाते। इसको हम मायोपिया बोलते हैं। इसके साथ ही हाइपरमेट्रोपिया दूसरी कंडीशन होती है, जिसको हम फार साइटेड बोलते हैं, और नॉर्मली नज़दीक का देखने में हाइपरमेट्रोपिया में दिक्कत आती है बच्चों को। तीसरी तरह का जो एरर होता है उसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, जिसमें कॉर्निया की शेप के हिसाब से बच्चे को सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लग जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में या नियर साइटेडनेस के बारे में। मायोपिया जो बच्चों में होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। आंखों का साइज एक एवरेज साइज से जब बड़ा होता है तो जो रेज ऑफ लाइट हैं वो रेटिना के आगे फोकस हो जाती हैं, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। ये नॉर्मली कंजेनिटल यानी कि बर्थ पे ही होता है, और विद एज आँख का साइज बड़ा होता जाता है तो बच्चों में मायोपिया का प्रोग्रेशन होता जाता है, यानी कि बच्चों का जो चश्मे का माइनस का नंबर है वो बढ़ता जाता है उम्र के साथ, जब तक वो एडल्ट एज तक नहीं पहुंच जाते। जब बच्चों का एडल्ट एज पे आँख का साइज बढ़ना रुक जाता है तो बच्चों का जो आँख का नंबर है वो भी स्टेबल हो जाता है। इस मायोपिया के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एक आई ड्रॉप आजकल यूज़ में आया है, जिसको हम बोलते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन सालों से आंखों में यूज़ किया जाने वाली ड्रग में से है, मगर ये आँख में यूज़ होती थी छोटे बच्चों में। जब चश्मे का नंबर चेक करना होता था तो एट्रोपिन 1% कॉन्सेंट्रेशन में आई ड्रॉप यूज़ होता था, या एट्रोपिन 1% कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता था आँखों की कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, सच एज यूवेआइटिस में। दोस्तों, ये एट्रोपिन आई ड्रॉप 0.01% में मायोपिया के प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी बेस्ट एज यूज़ करने की 4 साल से 12 साल तक के बच्चों में है, और इसको रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार डालना होता है और कॉन्टिन्यूसली 3 सालों के लिए डालना होता है। एट्रोपिन इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही कम केसेस में कोई साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सेफ ड्रग मानी गई है मायोपिया के प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए। दोस्तों, साथ ही मैं ये भी एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से इस आई ड्रॉप को नहीं यूज़ कर सकते। पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे प्रॉपर चश्मे का नंबर लीजिए अपने बच्चे का, और आपका डॉक्टर ही एडवाइस दे सकता है कि आप फिट हैं एट्रोपिन आई ड्रॉप यूज़ करने के लिए या नहीं। इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि हम बच्चों की आँखों को हर 6 महीने में एक बार ज़रूर चेक कराएं। एक तो इससे हमें उनका जो नंबर बढ़ना है उसका स्टेबिलिटी का पता लग जाएगा, और साथ में एट्रोपिन आई ड्रॉप आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, ये डिटर्मिन करने में भी आपका रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो से ये जानकारी देने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चों की आई चेकअप एक रेगुलर तरीके से होती रहे, और डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप कोई भी मेडिकेशन नहीं यूज़ करें।